ये कहानी उन भगवान की है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रह गए। ये कहानी उन मंदिरों की है जो बंटवारे के बाद आज अपनी त्रासदी पर खामोशी से इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी उन देवताओं की है जिनसे यह पूछा नहीं गया कि आपको पूजने वाले सरहद के किस तरफ रहते हैं। उन घंटियों की है जो टंगी तो हैं, लेकिन उनके नीचे खड़ा होकर उन्हें बजाने वाला कोई नहीं रहा। उन रास्तों की है जिन पर कभी आस्था नंगे पांव चलती थी, लेकिन आज सिर्फ धूल है। उन मंदिरों की जो टूटे पत्थरों और अपनी बदहाली को देख रहे हैं। भगवान जो आज अकेले शांत बैठे हैं क्योंकि उनसे कोई कुछ मांग नहीं रहा। अब उन्हें कोई पूज नहीं रहा, कोई उन पर फूल नहीं चढ़ा रहा, कोई दिया नहीं जला रहा, कोई उनसे आशीर्वाद मांगने नहीं आ रहा, कोई उनके पास अपने दुख को व्यक्त करने नहीं आ रहा। ये कहानी उस त्रासदी की है जो यह एहसास कराती है कि कुछ जगह शोर बंद होने से नहीं, याद बंद होने से चुप हो जाते हैं। और शायद यही पाकिस्तान के भगवान की सबसे बड़ी त्रासदी है। और इसी त्रासदी, इसी खामोशी में कटासराज में भगवान शिव, हिंगलाज में माता शक्ति, शारदा पीठ में माता सरस्वती और पेशावर में गोरखनाथ खड़े हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जीवन थे, ठिकाने थे जहां लोग अपने मन की पीड़ा को लेकर जाते थे, परिवारों की मनोकामना करते थे, जहां आस्था हर रोज रोशन होती थी। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो इनसे नहीं पूछा गया कि अब जो आपको पूजने वाले हैं वो किस तरफ है। 47 में बंटवारे की रेखा कागज पर खींचकर जमीन पर अमल की गई थी। यह तय किया गया था कि यह हिस्सा हिंदुस्तान का, वो पाकिस्तान का। लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि इन देवताओं का क्या होगा, उन मंदिरों का जहां पीढ़ियां हंसी रोई प्रार्थना करके लौटे, उनकी किस्मत है क्या। बंटवारे की आग एक रोज लगती है और लोग भागने लगते हैं। किसी के पास पीछे देखने का वक्त नहीं था क्योंकि पीछे मौत थी। लोगों के घर छूट गए, आंगन छूट गए, उस आंगन में लगी तुलसी जो थी वो सूख गई और मंदिर बंद हो गए। ऐसे भी मंदिर थे जिनकी चाबियां पुजारियों के पास थी और पुजारी चले गए और दरवाजा खुला ही नहीं फिर कभी। कई ऐसे थे जो तोड़ दिए गए, कई ऐसे थे जहां कोई गया ही नहीं और वो खंडहर बन गए। लेकिन मंदिर खाली होने से नहीं टूटते, वो तब टूटते हैं जब उन्हें याद करने वाले थक जाते हैं। और इसीलिए आजादी की उस रात जब दंगे हुए तो सिर्फ इंसान नहीं टूटे थे, उस रात आस्था भी टूट गई थी क्योंकि भक्त चले गए थे, भगवान वहीं रह गए थे। इतिहास कई बार उस रात को गिनतियों में बताता है कि इतने लोग मर गए थे, इतने बेघर हो गए थे, इतनी ट्रेन थी जो लौलुहान आती थी, इतनी बस्तियां जला दी गई। लेकिन इतिहास यह नहीं बताता कि उस रात कितनी जगह हमेशा के लिए चुप हो गई थी। कितने ऐसे आंगन थे जहां फिर दिया नहीं जला, कितने ऐसे मंदिर थे जिनकी दीवारें खड़ी रहीं लेकिन आवाज चली गई। इतिहास ने आंकड़ा तो लिखा लेकिन यह नहीं लिखा कि उस रात भरोसा कहां गया था। आज पाकिस्तान के नक्शे पर बिखरे हुए हिंदू मंदिर किसी बीते जमाने खंडहर नहीं है, वो हमारी स्मृति में ठहरे हुए सवाल हैं जो याद दिलाते हैं कि आस्था को पासपोर्ट नहीं चाहिए था, भगवान ने वीजा नहीं मांगा था और शायद इसीलिए वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी किसी देश के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान में भगवान किसी से जवाब नहीं मांगते, बस एक सवाल है। सवाल कि अगर जमीन बट सकती है तो क्या भगवान भी बट सकते हैं। आजादी के बाद से यह सवाल खड़ा है और भगवान भी, और दोनों को इंसान है। इस कहानी को हम आपको सुनाएं उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे भक्ति बुक चैनल से आप जुड़िएगा। आप जुड़ेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी और कई ऐसे विषय हम आपके लाते रहेंगे। सो हमारी इस कोशिश में अगर आप हमारा साथ देंगे
तो हौसला अफजाई होगी। बाकी वीडियोस आप लोग देखते ही हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में देखते हैं, उसका हम शुक्रिया करते हैं, शुक्रगुजार हैं। लेकिन जुड़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। भक्ति बुक मुझे लगता है कि आने वाली विरासत के लिए जरूरी है। अब शुरू से शुरू करते हैं। कटास राज का कुंड ठहराव का प्रतीक था। आप में से बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे। बताया जाता है कि जब माता सती ने आत्मदाह किया था तो भोलेनाथ पहली बार रोए थे और उन्हीं आंसुओं से यह कुंड बना था। यह कथा सिर्फ एक धार्मिक विश्वास की नहीं थी, यह करुणा की स्मृति थी। आजादी से पहले लोग जब उस कुंड में उतरते थे तो उन्हें लगता था किसी जलाशय में नहीं, किसी दुख में प्रवेश कर रहे हैं। यहां नहाना सिर्फ शुद्धि नहीं था, सहानुभूति भी थी। महाभारत में वर्णन है कि पांडवों ने वनवास के समय यहां विश्राम किया था। यह जगह युद्ध और राजनीति से पहले की थी। यहां समय अलग तरह से चल रहा था, धीमे, ठहरे हुए, जैसे किसी प्राचीन पाठ की पंक्ति। कटासराज केवल तीर्थ नहीं था, वो शिक्षा का केंद्र भी था। संस्कृत पढ़ाई जाती थी, दर्शन पर बहस होती थी, शास्त्रार्थ होते थे। गुरु और शिष्य के बीच संबंध यहां केवल ज्ञान का नहीं, जीवन का था। सुबह की आरती से लेकर संध्या की वंदना तक किसी घड़ी से नहीं, आस्था की लय से दिन चलता था। बच्चे पढ़ते थे, व्यापारी रुकते थे, यात्री विश्राम करते थे। मंदिर जीवन से अलग नहीं था, जीवन मंदिर के भीतर बहता था। फिर वो रात आई और उसके बाद की सुबह लोग चले गए। कोई जल्दी में गया, कोई डर में गया, कोई इस उम्मीद में गया कि कुछ दिन बाद लौट आएंगे। बहुतों ने मंदिर के ताले लगाए, बहुतों ने नहीं लगाए। उन्हें लगा कि भगवान तो यही है, कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जब लौटने का समय आया तो लौटना आसान नहीं रहा। सरहदें खड़ी हो गई, कागज आ गए, पहचान बदल गई। मंदिर वही थे लेकिन रास्ते टूट गए। पहले कुछ सालों तक लोगों को लगता रहा कि यह सब शायद परमानेंट थोड़ी ना है। हालात सुधरेंगे, रास्ते फिर खुलेंगे, फिर दर्शन होंगे, फिर भगवान के पास जाएंगे, फिर कुंड में नहाएंगे। फिर साल बीते और उम्मीदें आदत में बदल गई और आदत धीरे धीरे स्वीकार कर ली गई। यहां मंदिर टूटे नहीं थे, वो सूने हो गए थे। और ये टूटने से ज्यादा भयावह है, क्योंकि टूटे हुए ढांचे को देखकर दुख होता है, लेकिन खाली ढांचे को देखकर सवाल उठता है कि यहां कौन आता था, यहां कौन बैठता था, यहां किसने आखिरी बार घंटी बजाई थी। खालीपन हमेशा सवाल पैदा करता है और सवाल हमेशा असहज होते हैं। खालीपन यह बताता है कुछ चीजें नष्ट होकर नहीं, छूट कर मरती हैं, और छूटना अक्सर सबसे शांत, सबसे धीमा और सबसे अंतिम होता है। कुछ वर्षों के बाद कटासराज के आसपास फैक्ट्रियां लगी, पानी की जरूरत बढ़ी, तो कुंड का पानी खींच लिया गया। जिस जल को शिव के आंसू कहा गया था वो धीरे धीरे सूखने लगा। ये किसी युद्ध का परिणाम नहीं था, किसी बम या आग से नहीं हुआ था, शांति के समय नहीं हुआ। और शायद यही इस कहानी की सबसे गहरी